महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। मेरे इस सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है। और आपसे निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है महादेव वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कंट्रीब्यूट ज़रूर करें भाई। अक्सर जो शिकायत रहती है मेरे मित्रों को आवाज़ को लेके रहती है। मैंने आज इसमें देखिए, ये मैंने माइक भी लगाया हुआ है और ये ब्लूटूथ भी डाला हुआ है, इसमें नॉइज़ कैंसिलेशंस भी हैं। तो मैंने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया है। अब इसके अलावा मेरे पास, मैं अक्षम हूँ इससे ज़्यादा कुछ करने के लिए। अगर अब भी आपको आवाज़ स्पष्ट सुनाई ना दें तो आप कृपया अपने फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ाइए। क्योंकि कोई बोलता है रोड का माइक ले लो गुरुजी। अबे रोड का माइक भाई 20,000 रुपये का आता है, 20 से 22,000 रुपये का। कैसे ले लेगा आदमी? वो बोला वो वायरलेस आता है और उससे आवाज़ बड़ी अच्छी आती है। पर भैया कहाँ से इतने पैसे? मैं नहीं इसमें आप 200 तो व्यू आते हैं इसमें। आप इसकी किसी भी कथा को देख लीजिए, किसी भी एपिसोड को देख लीजिए, आपको एक शब्द ऐसा मिल जाए जिसमें आपको आनंद ना आए तो आप कहिएगा। फिर भी न तो कोई शेयर करता है, न कोई देखता है। साल डेढ़ साल में जाके $100 होंगे तब जाके यूट्यूब मुझे 6,000 रुपये देगा। 6,000 भी नहीं देगा, वो 8,500 होते हैं। 8,000 में से 45% वो ले लेगा, 55% मुझे 3,500 रुपये, 4,000 रुपये आएंगे डेढ़ साल में। तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा भाई? ये मैं चाहता हूं लोगों तक हरित कीर्तन पहुंचे, लोगों तक बातें पहुंचे, लोगों को सहज शब्दों में, सरल शब्दों में जीवन के भाव का पता चले, अर्थ का पता चले। ना कोई देखता है, ना कोई शेयर करता है, ना कोई कंट्रीब्यूट करता है। सवाल जरूर करते हैं। 200 लोग जो देखते हैं उनमें 200 सवाल मेरे पास रोज होते हैं और मेरी इच्छा भी होती है इनका जवाब देने का। आवाज़ के मामले में मुझे माफ़ कीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती भाई। आप थोड़े दिन बेर कीजिएगा, जब मैं सक्षम हो जाऊंगा तो मैं वो माइक भी ले आऊँगा आपके लिए। अब तो मैं वीडियो ही बना लूँ तो बड़ी बात है। एक प्रश्न आप में से पूछा था किसी ने, मुझे समय नहीं मिला क्योंकि मैं वायरल फीवर है मुझे। फिर भी क्योंकि वीडियो नहीं है तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को किसी चीज़ की कमी ना हो। तो ये प्रश्न ये पूछा गया था कि हिंदू शव को जलाते क्यों? इसका अगर विस्तार से आपको जवाब चाहिए तो आप गरुड़ पुराण पढ़िए, इसमें बहुत विस्तार से इसका जवाब दिया गया है। जहाँ तक मेरा ज्ञान है, जितना मुझे ज्ञान है, दाह संस्कार 5 प्रकार से होता है। दफन करना, जिसमें धरती का मूल तत्व होता है। जो 5 हमारे तत्व हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, तो इन 5 के हिसाब से दाह संस्कार होता है। जो पृथ्वी के अंदर हम दफन करते हैं तो पृथ्वी तत्व को हम समर्पित करते हैं। हमारे यहाँ हिंदुओं में भी बड़े बड़े साधु संत जो है समाधि लेते हैं। बाद में इनके और आगे की मैं बताऊंगा। अग्नि तत्व जो है जिसमें हम दाह संस्कार करते हैं। वायु तत्व जो है जिसमें ये जो पारसी लोग हैं उनको छोड़ देते हैं, जानवर खा जाते हैं। जल तत्व जो है हमारे यहाँ जल समाधि भी लेते हैं, जल में विसर्जित कर देते हैं। और आकाश तत्व जो है वो उसी तरीके से है जो हम अग्नि संस्कार करते हैं, उसमें आकाश में भी विलीन होता है। अब हम जलाते क्यों हैं? स्पेशली हम ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ भी होती हैं,
पांचों तत्वों के हिसाब से, पर हम इसलिए जलाते हैं कि वो जो आत्मा है जो इस शरीर में कई सालों तक रही है, तो उसका इस शरीर के प्रति आकर्षण होता है, मोह होता है, लगाव होता है। इस शरीर के इर्द गिर्द भी वो मृत्यु के पश्चात घूमती रहती है मोहवश, और जब वो जल जाता है तब उसका मोह उससे हटता है, तब वो अपने गंतव्य को जाती है। लेकिन जब तक वो शरीर रहता है उसके इर्द गिर्द वो घूमती रहती है। एक दूसरी बात, ये जो दफन करते हैं कब्रों के अंदर, अभी आप अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखें, जैसे हमारे भी अगर किसी ऋषि ने, साधु ने समाधि ली है तो ऐसा माना जाता है कि वो वहीं उपस्थित है जनता की पीड़ा को मिटाने के लिए। उनकी शक्ति, वो स्वयं वहाँ उपस्थित है। तो जो समाधि लेते हैं उनकी मूर्ति बना दी जाती है और उनका पूजन होता है। लेकिन ये जो बाकी लोग जो हैं जो इनको दफनाते हैं, तो अब तक के रिसर्च में सबसे ज़्यादा ये पाया गया है कि सबसे ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ लंदन में पाई जाती है। जहाँ जहाँ कब्रिस्तान है वो वहीं पे रहते हैं, उनकी मुक्ति नहीं हो पाती, वो प्रेत बन के वहीं घूमते रहते हैं अपनी बॉडी के आसपास। इसलिए हमारे यहाँ यह प्रथा वर्ज्य है। जो जल समाधि लेते हैं तो वो जल में ही रहते हैं। गंगा जी की अलग बात है, क्योंकि गंगा जी में फॉस्फोरस होता है और वो हड्डियाँ और वो बॉडी गल जाती हैं, जीव खा लेते हैं उनको। पारसियों की बॉडी जीव खा लेते हैं, तो उससे उसका मोह भंग हो जाता है। बट जो ये कब्रिस्तान में दफनाते हैं, ये तो निश्चित रूप से भूत बनते हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए, बट आप इन जगहों पे जाके देख लीजिए, आपको भूत प्रेत बहुत मिलेंगे, ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत मिलेंगी। और लंदन तो शहर ही इसीलिए माना जाता है। तो जो मेरे मित्र पूछ रहे थे कि हमारे यहाँ जलाते क्यों हैं, क्योंकि अग्नि में शरीर के खत्म हो जाने के पश्चात भी जब तक उनकी हड्डियाँ वहाँ रहती है, आप देखिए वो जो महापंडित होता है जो शमशान क्रिया कराता है, वहाँ पे वो एक लकड़ी का स्टैंड बना के और उसके ऊपर कुंभ रखता है पानी का, जो उस पर टपकता रहता है, तो वो शिव स्वरूप हो जाता है। इसलिए ये जो तांत्रिक लोग होते हैं उसको से नहीं सकते, उस पर अपनी तांत्रिक क्रिया नहीं कर सकते। नहीं तो मरे हुए व्यक्ति की हड्डियों के ऊपर भी ये तांत्रिक क्रिया करके उसको अपने वश में कर लेते, क्योंकि तब तक वो जीव वहाँ होता है। जब उसकी हड्डियाँ ले जाके गंगा जी में प्रवाहित हो जाती है, तब जाके कहीं जान बचती है। इसीलिए हम गंगा जी जाते हैं। ये एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है, क्रियाक्रम है। माने तो कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं माने तो कुछ भी नहीं, लेकिन माने तो बहुत कुछ है। जो इसके सत्य को जानता है, जिसने अनुसंधान किया है, वही जानता है। ऐसे कोई हमारे यहाँ पे सारी क्रियाएं कोई बेवकूफ़ लोग थोड़ी हैं कि इतने हज़ारों लाखों सालों से करते आ रहे हैं। इसके पीछे कारण है। तो आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। आशा है कि आपके प्रश्न का उत्तर भी मिला होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सकता है कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए, अन्यथा मुझे ये चैनल ही बंद करना पड़ेगा। महादेव।